हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों को एक टॉपिक चल रहा था काउंटिंग फिगर के अंतर्गत आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए जा चुके थे। चौथे टाइप के क्वेश्चंस आपको आज से पढ़ाना शुरू करते हैं। जहां पे टाइप 4 के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल को गिनना बताया जा रहा है, आयत को गिनना बताया जा रहा है। और आयत में आपको जो भी तरीका बताया जा रहा है सबसे बेहतरीन है और सबसे आसान तरीका है, बस आप लोग देखते चलें। और हाँ, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लेलिस्ट पे जाकर के टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड के मतलब शुरुआत के तीनों वीडियो देख करके यहाँ पर आएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पूरा वीडियो देखें अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और आप कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे ये जो आकृति दी गई है इसमें हमें आयत पूछा गया है, रेक्टेंगल। बेटा देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, और आयत को हम कैसे गिनेंगे, ऐसे देखिए। अब यहाँ पे बिल्कुल पहले बेसिक बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे, अगर इसमें आयत निकालना हो। बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, अगर सिंगल ये निकालते हैं तब तो ये वर्ग निकलता है, तो वर्ग हमसे पूछा नहीं गया है तो वर्ग के चक्कर में न पड़े। जबकि हमें अच्छी तरह से ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग आयत होते हैं, जबकि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आयत रेक्टेंगल पूछा गया तो केवल रेक्टेंगल ही आपको निकालना है, न कि आप यहाँ पे स्क्वायर्स निकालने की कोशिश करें। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे डबल निकालने की कोशिश करोगे, मतलब दो को मिला करके, तो ऐसे लाइन खींचोगे 1 और 2 इधर और इधर, और ऐसे खींच देते तो 1 और 2 को मिला करके ये डबल 4 हो गए, और यही 4 आपके बचेंगे, बाकी कोई और नहीं बचेगा। ठीक बेटा। तो यहाँ पे इसमें आएगा 4 आयत। ठीक, इसमें आते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा, ये उससे भी बड़ा, लेकिन फिर भी आप चेक करना सीखिए। अगर आप निकालना सीख जाओगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीख जाओगे, है ना। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, उस चीज को समझिए ध्यान से, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें अगर आपने निकाला, वर्ग निकालना होता तो 1 2 3 करके 3 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में, या 1 का 1 में निकाल लेते। ये तरीका आपको बताया जा चुका था, है ना। आपको करना क्या है, यहाँ पे आए तो 2 को अगर डबल को निकालोगे, बिल्कुल बेसिक पहले बता रहे हैं बेटा, फिर उसके बाद में शॉर्ट बताएंगे, तो पहले बेसिक समझे। 2 का स्क्वायर अगर करते, 2 को 1, ऐसे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 हुआ, और इधर से 1 2 इन दोनों को मिला के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 और 6 + 6 हो गए 12। ये हो गए डबल हुए। ट्रिपल को मिलाकर 3 को 1 2 3 1 2 और 3, तो 3 + 3 = 6। अब 4 के तो बनेंगे नहीं, लेकिन 6 के बन जाएंगे। देखो 2 2 4 2 6, 1 2, फिर यहां से 3 और ये 4, 6 वाली 4। ठीक, इसके बाद में कुछ नहीं बनेगा, तो ये टोटल 12 6 18 4 22 22 हो जाएगा। मतलब एक चीज आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें हुआ 22। बेटा ये भी आपने कर लिया, बड़ी मेहनत लगी होगी करने में, और इसको करोगे तो और ज्यादा मेहनत लगेगी, इसको लगेगी तो करोगे तो और ज्यादा मेहनत। तो आपको करना क्या है, ऐसे देखिए ध्यान से, जब आपको ऐसे स्क्वायर्स मिले, इसको ऊपर बिल्कुल बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, छोटा क्वेश्चन है तो बड़े आराम से बना दिया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें वर्ग दिया गया हो, लंबाई चौड़ाई में बराबर हो, और उसमें पूछा रेक्टेंगल आयत जाए, तो हम कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, वो चीजें हमें से बताई जा रही है। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है। बेटा आपको अगर वर्ग और आयत एक साथ जोड़ा हुआ मिल जाए और उसमें से वर्ग घटा लो, तो बचेगा क्या, आयत बचेगा, आयत ही बचेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे ऐसे काट दोगे तो बचेगा क्या, इतनी चीज समझ में आएगी। वही चीजें हमें करनी है। हमें क्या करना है, ऐसे देखिए ध्यान से, जब हम लोग वर्ग निकालते थे तो आपको एक बेसिक तरीका बताया गया था कि लंबाई और चौड़ाई में जब बराबर हो तो वर्ग करते हुए चले जाओ और जोड़ लीजिए। बट जब वर्ग करते चले जाओ तो वर्ग आते थे, और क्यूब करते हुए चले जाओगे, जोड़ लोगे तो वर्ग प्लस आयत आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे 1 2 आया तो सबसे ज्यादा 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अगर जोड़ोगे
तो 8 और 1 9, ये है वर्ग और प्लस आयत दोनों। अब वर्ग तो निकालना आपको आता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 यहां से 5 माइनस कर लीजिए तो बचेगा 4। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा, वही चीज यहां पे करना है। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 27, 8 और 1 36, ठीक। और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 1। अभी आपने इतना ही तो निकाला था, लेकिन टोटल काउंट करके निकाला था। अब आप ऐसे ही इसको भी निकाल लेना है। 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, 100 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 70। बड़े ही आसानी से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा, ठीक बेटा। अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस कर लिए और आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार दोबारा वीडियो देखें, और समझ में आ गया तो ये चौथा वाला क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करके दिखाइए। दिस इज होमवर्क फॉर यू। और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आया, कभी इतना बड़ा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, किसी भी एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। बट आपको काम मिला है तो आप करके बताइए, और जो सही होगा उसका सही कमेंट, आपको आंसर्स मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, कभी कभी बिल्कुल बेसिक ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें आयत गिनने के लिए दिया जाता है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पे बेटा केवल और केवल आपको बेसिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले डबल करके निकाल लो, 2 को निकाल लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डबल वाले कितने हो गए, 10। फिर से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एनी कंफ्यूजन? नो। अब देखिए डबल के बाद ट्रिपल, 3 को मिला करके ऐसे, 1 2 3 1, इसे छोड़ दीजिए, 1 2 3 2, तो 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, ऊपर वाले में भी सेम है तो 4 को मिला करके 1 और ये 2, बेटा इधर से नहीं ले सकते हैं क्योंकि वर्ग बन जाएगा। 6 को मिला करके 6, ऐसे देखिए ध्यान से, 2 2 4 2 6 इतना, फिर इन दोनों को छोड़ के 2 2 4 6 वाले भी 2 होंगे, एक टोटल होगा ऐसे 5 4 9 और 10 19 आपके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्या किसी भी बच्चे को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है बेटा। अगर कंफ्यूजन है तो वो निश्चित रूप से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है अपने क्वेश्चंस को पूछ करके। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ऐसे समझें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है आयत की संख्या गिनने के लिए, रेक्टेंगल की संख्या गिनने के लिए। कैसे? अगर हम सिंगल निकालते हैं तो 1 2 3 4, सिंगल कितना आ जाता है, 4 आ गया। सिंगल के बाद डबल 2 को मिला करके, ठीक ऐसा 1 2 3, डबल वाले को मिला करके 3, ठीक। अब ट्रिपल वाले 3 को मिला करके ऐसे देखिए ध्यान से, 1 और ये 2। इसके बाद 4 को मिला करके, चारों को मिला करके 1 बनेगा, और यहाँ पे जोड़ दोगे तो 10। इसको आकृति को देखने के बाद आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस याद आ जाएंगे, क्योंकि आपने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस तो पढ़ रखे थे, ठीक। जब ट्रायंगल गिनना था तो वहां पर भी हम यही करते थे, 1 2 3 4। जब इस तरीके की आकृति हो तो 1 + 2 + 3 + 4 करते थे। तो हमने इसके लिए कहा था कि ऐसे सॉर्ट करने के लिए n + 1/2 बताया गया था। तो n की वैल्यू 4 और 1 5/2, 2 से 4 को काटा 2 और 5 दूनी 10, ऐसे सीधा निकाल सकते थे हम। बट सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 6/2 और 5 3 15। बट बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे मिले तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 9/2
4 और 9 चौको 36, 36। क्या बेटा अभी भी कोई समस्या है किसी को? बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया ये सारे क्वेश्चन। थोड़े से और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बेटा जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिले, ऐसे क्वेश्चंस मिले, तो आपको करना क्या, बीच में कट हो, ज़्यादा हो, कम हो, यहाँ पे देखो पहले ऐसे कर, एक साइड को ऐसे निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6, तो 6 1 + 7 / 2 3, तो 7 × 21 हो गया, ठीक। अब केवल 21 और ना जोड़ दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और इन दोनों को मिला के 3 बनेगा, तो आपको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसे देखिए ध्यान से, इधर का भी निकालिए और इधर का, इधर 1 2, तो 2 3/2 2 से कट गया, तो आया कितना, 3। जो चीज हम इधर से कर रहे थे वही चीज इधर से भी कर रहे हैं, जितना भी आए दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 × 3 = 63। सबके समझ में आ गया होगा बेटा। वही चीज यहाँ पे ऐसे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और बढ़ा लीजिए, एक 7 कर लीजिए, नहीं तो ऊपर नीचे का बोथ हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हुआ 7 1 8/2, 4 7 चौको 28 28, इधर तो 2 ही है, तो 1 2, तो फिर करना है 2 3/2 2, तो 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब कितना आंसर आ जाएगा, 8 3 24 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो सबके समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 + 1 6/2, तो यहाँ पे किया तो 5 3 15 आ गया, ठीक। अब इधर का करिए, 1 2 3 1 2 3, 3 को लीजिए, 3 + 1/4/2 2, 3 दूनी 6, 15 का 6, 6 पंचे 30, 6 1 6, 3 9, 15 6 का 90। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं, सारे बच्चों ने कर लिया होगा और सबको समझ में भी आया होगा। इस बार वीडियो डालने में थोड़ा सा टाइम लगा बेटा, थोड़े से अस्वस्थ थे, बाहर थे हम, जिसकी वजह से ये वीडियो आपको नहीं मिल पाए। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें क्वेश्चंस में दी गई है उसे सॉल्व करिए। बाकी कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों को बीएड के एग्ज़ाम देने हैं, बीएड के एग्ज़ाम देने हैं, यूपीएसआई का देना है भैया, वो सारे वीडियोस अच्छे से देख लें, क्योंकि आगे चल करके हम क्या करेंगे, 10 से 15 कम से कम बीएड, चूँकि 9 तारीख को 9 अगस्त को एग्ज़ाम डेट आ चुका है ना बीएड का, यूपीएसआई के भी एग्ज़ाम डेट आने वाले हैं। और हाँ, आरआरबी मतलब बैंक, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं, इनके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो इन दोनों के हम चाहते हैं कि कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट, इसके भी और इसके 10 सेट हम सॉल्व करा दें, है ना बेटा। तो इसमें हम आपको रीजनिंग, हिंदी दोनों कराते जाएंगे, ठीक बेटा। और इसमें भी हम दोनों चीज़ें, हिंदी को छोड़ करके रीजनिंग के केवल कराते जाएंगे। तो 20 कम से कम हम चाहते हैं कि इसमें करा दें, इसका सितंबर में पेपर लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें हम आपके लिए कराते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है उसे आप बताइए। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसमें आयत की संख्या आपको बतानी है, कितने आयत हैं ये आपको बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एक 4 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया था, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस करके आप कमेंट करिए, हम आपका इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। बाकी कल मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।